हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज से और अभी से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो सीरीज़ किन किन के लिए यूज़फुल होगी। अब देखो दोस्तों, आपको पता है कि रेलवे के फॉर्म आ चुके हैं, वैकेंसी भी रेलवे की धीरे धीरे आ रही है। तो अपने जितने भी रेलवे की एग्ज़ाम है, इनके लिए तो बेनिफिट आपके लिए यूज़फुल होगा ही होगा। और जो भी अभी आपके राजस्थान एग्ज़ाम हो, चाहे कोई से भी, चाहे पटवारी हो, एलडीसी हो, पशु परिचर हो, या रीट से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगी। तो हम देखो पहले क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अपन पढ़ेंगे पहला टॉपिक परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज सही से पढ़ लिया तो परसेंटेज आगे प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, आगे SICM में काम आएगा, टाइम एंड वर्क में काम आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में काम आएगा। ये मान लो कि परसेंटेज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो आप अगर सही समझोगे ना तो हर जगह काम में आता है। और इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ और, अपन कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं या टॉपिक की शुरुआत होती है तो उस टॉपिक को पढ़ते क्यों है, उसका भी एक रीज़न होता है। जैसे मान लो हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा तो इसकी शुरुआत क्यों की, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, इसकी शुरुआत क्यों की। तो इसी तरह परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं हम, इसकी शुरुआत पहले क्यों हुई और कहाँ ज़रूरत पड़ी हमें परसेंटेज की। तो देखो दोस्तों, हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना स्टार्ट किया, क्यों पढ़ा? क्योंकि हम कोई सामान खरीदते हैं, वापस बेचते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसलिए हम क्या पढ़ा? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना शुरुआत की। हम किसी को ब्याज पर पैसे उधार देते हैं, उससे ब्याज लेते हैं। हम लोग कभी कभार बैंक से ब्याज पर पैसे लेते हैं, बैंक को ब्याज देते हैं। तो हमने इसलिए किसकी शुरुआत की? SI और CI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की हमने शुरुआत की। टाइम एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ते हैं? टाइम और डिस्टेंस इसलिए पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको कितनी दूरी तय करनी होगी, कितना समय लगेगा, किस स्पीड से वो चलेगा। तो मुझे आप ये बता दो कि परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं हम। क्योंकि मैथ में हर चीज़ का कारण होता है, बिना कारण कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने पास कंपनी ये A है और ये कंपनी B है। मैं यहाँ पर 2023 की बात कर रहा हूँ क्योंकि 2024 अभी चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, कंपनी A का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बता रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट नहीं। कंपनी A प्रॉफिट कमा रही कितना? 5,000 मान लो। और कंपनी B का प्रॉफिट कितना है? कंपनी B का प्रॉफिट है 50,000 रुपये। तो अब मैं आपसे यहाँ से पूछूंगी कि कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की है, कंपनी A ने सही ग्रोथ की है या B ने सही ग्रोथ की है। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर B ने की है, कुछ बोलेंगे A ने की है, और कुछ बोलेंगे हमें नहीं पता। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप प्रॉफिट से किसी भी कंपनी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की है। अगर यहाँ से मैं इसका इन्वेस्टमेंट दे दूँ, यहाँ पर कंपनी A का इन्वेस्ट है मान लो 50,000 रुपये, और कंपनी B का इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना है? 50,000 रुपये मान रहा हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से कंपनी A का और यहाँ से कंपनी B का प्रॉफिट परसेंट निकाल लो एक बार। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट? 5,000 रुपये प्रॉफिट है, कितने लगा के? 50,000 रुपये। तो कैसे निकालेंगे A का प्रॉफिट परसेंट? कितने रुपए का प्रॉफिट है? 5,000 रुपये का। किस पर है? 50,000 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? कंपनी A का प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 10%। और इसी तरह कंपनी B का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। कंपनी B 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है
और 50,000 रुपये कमा रहा है, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट कमा रहा है परसेंट, 100%। कैसे निकालेंगे, 50,000 रुपये प्रॉफिट है और 50,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहा है, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, तो कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, कितना आ गया, 100। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको इतनी चीज़ दे, कौन सी, अगर आपको ये चीज़ दे दे, ये वाली, तो आप इससे कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपको इन्वेस्टमेंट दे दे तो यहाँ से कंपनी ए और कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ से आपको ये बोल दूँ कि कंपनी अपने पास ए है, अगर मैं आपको ये चीज़ नहीं दूँ, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट नहीं दूँ, आपको बस इतना दे दूँ कि कंपनी ए 100% प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी बी 10%, तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको रियल वैल्यू कुछ भी दे, अब चाहे 2 लाख 5 लाख 10 लाख 10 करोड़ कितना भी दे, अगर यहाँ पर परसेंटेज में आ गया ना कि ये इतना परसेंट प्रॉफिट कर रही है और ये इतना परसेंट प्रॉफिट कर रही है, कमा रही है, तो यहाँ से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रियल वैल्यू आपको कुछ भी दे। अब यहाँ पर कंपनी ए 100% कर रही है तो कंपनी ए सही ग्रोथ करेगी, और यहाँ पर कंपनी बी सही ग्रोथ करेगी, और आपको ये दे दे डाटा, तो यहाँ पर कंपनी ए ग्रोथ, कंपनी बी ग्रोथ करेगी सही, और कंपनी यहाँ पर ए ग्रोथ नहीं करेगी। तो हमने परसेंटेज की शुरुआत इसलिए की कि कम डेटा से रियल चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए हमने परसेंटेज की शुरुआत की। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। अब देखो इसका नाम से आपको पता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, शत का मतलब होता है 100, और प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर। जो चीज़ प्रत्येक पर होती है ना उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। यहाँ पर देखो पर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, और सेंट का मतलब 100, और जो चीज़ प्रत्येक पर होती है ना उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। रियल में परसेंटेज का मान ये होता है, मीनिंग, और परसेंटेज का साइन क्या होता है, अपने पास परसेंटेज का साइन ये होता है। यहाँ से आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हो, कैसे, जैसे मान लो आपको जाना है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, तो 1 घंटे में कितना जा रहे हो, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, हावर्स, हावर्स के यहाँ पर है नीचे है, तो यहाँ से इससे समझ सकते हो कि 20 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, ये होता है मीनिंग परसेंटेज का। अब देखो अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, पॉइंट की तरफ। अब देखो मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 20%, 20%। अब यहाँ से 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना बता रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ से परसेंटेज में फ्रैक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 से 5 5 बार, 2 से 10 5 बार, तो यहाँ से कितना आ गया, 1/5। आगे देखो आपको बोल देंगे 50%। अब 50% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ से 50/100, तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 5 से 2 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/2। अगर आपको यहाँ पर ये दे दे 7 सही 1/2%, 7 सही 1/2% आपको दे, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, पहले 7 गुणा 2 14, 14 1 15, तो यहाँ से कितना आ गया, 15/2। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 5 से काट दो,
15 5 से कट गया 3 बार, 5 से 20 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया 3/40। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। अब देखो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका अपोजिट पढ़ेंगे, फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में चेंज करना पढ़ेंगे। तो देखो कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे चेंज। मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ एग्जाम्पल, कितना है 1/5, तो हमने किससे डिवाइड किया था, 100 से। अब आपको 1/5 को वापस परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे 1/5 गुणा 100, तो यहाँ से 5 से कट गया 20 बार, तो यहाँ से कितना आ गया 20% अपने पास आ गया। अब ये देख लो आप 1/2, 1/2 इसको वापस परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 गुणा 100, तो 2 से कट गया 50 बार, 50 टाइम कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 50% आ गया। ये दो 3/40। अगर आपको 3/40 को चेंज करना है तो कैसे करोगे, 3/40 गुणा किसे करोगे, 3/40 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार कट गया और 2 से 5 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया 15/2%। और 15/2 का मतलब क्या होता है, 7 सही 1/2%। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ से क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने 20% धन किसी को दान कर दिया, तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूँ, अगर परसेंट में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा 20% मैंने दान कर दिया मेरे धन का। अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूँगा तो ऐसे क्या बोलूँगा कि मैंने मेरे धन का 1/5 धन दान कर दिया। यहाँ पर परसेंट में बोलूँगा क्या, मैंने मेरे धन का 50% दान कर दिया। और फ्रैक्शन में ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने 1/2 धन दान कर दिया। तो यहाँ से देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अब अपने पास मैथ चलती है 3 चीज़ों में। क्या क्या चीज़ों में, परसेंटेज, फ्रैक्शन और डिग्री। जो चीज़ परसेंटेज में 100% होती है वो फ्रैक्शन में कितना होता है 1 और डिग्री में 360। देखो कैसे, कोई भी चीज़ परसेंट में 100% होती है, फ्रैक्शन में कितनी होती है 1 और डिग्री में कितनी होती है, डिग्री में 360 डिग्री। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैंने अपना आधा धन दान दे दिया, तो यहाँ से कितना दे दिया 50%, यानी कि मैंने 50% धन दान कर दिया। यहाँ से क्या बोलूँगा 1/2 कि मैंने 1/2 भाग या आधा भाग मैंने दान कर दे दिया। और यहाँ से 180 डिग्री। मैं 100 को कुछ नहीं कर रहा, 100 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 360 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ से 33 से 1/3% कितना होगा इसका, 33 से 1/3% कितना होगा, यहाँ पर कितना आएगा 1/3 और यहाँ पर कितना आएगा 120। अब देखो ये अपने पास डिग्री है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक में चलता है, कौन से में, अपने डीए में चलता है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन में चलता है। ये आपको वहाँ पढ़ाऊँगा मैं, और आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन यहाँ पढ़ाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि परसेंटेज और डिग्री में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि परसेंटेज हम 100 के सापेक्ष देखते हैं और डिग्री 360 के सापेक्ष देखते हैं। तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर इसमें अंतर बताता हूँ आपको कि परसेंटेज और डिग्री में क्या अंतर होता है। अब देखो मैं ऐसे 2 एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पर अपने पास स्कूल, अपने पास फर्स्ट स्कूल है और ये
स्कूल सेकंड है, और यहाँ से मैं टोटल स्टूडेंट मानूँ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 7200। ये 7200 फर्स्ट स्कूल में भी कितने हैं 7200 और सेकंड में भी कितने हैं 7200। अब ऐसे समझने की कोशिश करना आप दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो अपने पास पाई चार्ट है, अपने पास क्लास ए में है 23 डिग्री स्टूडेंट है क्लास ए में, मैं ऐसे बस एज्यूम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और क्लास बी में है 60 डिग्री स्टूडेंट है, और क्लास सी में कितने मान लूँ मैं यहाँ पर 90 मान लूँ, यहाँ पर 90 डिग्री स्टूडेंट है। तो यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर कौन सा है क्लास डी मान लो यहाँ पर। तो पहली बात तो यहाँ से एक चीज़ पूछेगा कि क्लास डी में कितने डिग्री स्टूडेंट है, जो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हो, क्योंकि डिग्री में कितना होता है सम 360, ए में 30 है, बी में 60 है, सी में 90 है, तो इनका सम कितना हो गया तीनों का 180, और टोटल कितना था 360, तो 360 में से तीनों का घटा दो कितना 180, तो यहाँ पर कितना जाएगा 180 डिग्री है क्लास डी में। अब देखो इधर ले रहा हूँ मैं परसेंटेज में, अपने पास क्लास ए है, इसमें है 30% स्टूडेंट, क्लास ए में 30% स्टूडेंट है, क्लास बी में 40% स्टूडेंट है, सी में कितने हैं, मैं मानता हूँ सी में कितने हैं 20% स्टूडेंट है। तो क्लास डी में कितने परसेंट स्टूडेंट होंगे, हमें पता है कि परसेंटेज 100 के सापेक्ष देखते हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए 100, 40 30 70, 70 20 90, तो यहाँ पर डी में कितना आएंगे 90, तो यहाँ पर कितना जाएंगे 10% स्टूडेंट। ध्यान रखना जो लास्ट में बचता है उसको अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हम, इनका सम करके बाद में देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पर ये पूछे क्लास ए में कितने स्टूडेंट है, यहाँ पर रियल वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर डिग्री में दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7200 गुणा क्लास ए में कितने डिग्री स्टूडेंट है 30, और डिग्री में किसके सापेक्ष देखते हैं 360 के सापेक्ष, 0 से 0 कट गया, 36 से 72 20 बार, तो यहाँ पर 20 गुणा 30 600। तो अपने पास क्लास ए में कितने स्टूडेंट है 600, और यहाँ पर पूछ लिया आपको कि क्लास ए में कितने परसेंट स्टूडेंट है, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं 7200, और क्लास ए में पूछे तो किससे गुणा करेंगे 30 से, और परसेंट के लिए किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पर कितना है 72 गुणा 30, तो कितना आ गया 0, 3 गुणा 2 6, और 7 गुणा 2 7 गुणा 3 21, तो यहाँ पर कितना आ गया 2160। अब देख लो ये डिग्री में और ये परसेंटेज में, दोनों में ये अंतर होता है डिग्री और परसेंटेज में। मैं यहाँ पर उम्मीद कर सकता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। डिग्री किसके सापेक्ष देखते हैं 360 के, और परसेंटेज 100 के सापेक्ष देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब इतना समझ में आ गया हो तो आपको। अब देखो अगले पॉइंट पर बढ़ता हूँ मैं। जैसे आपको मान लो यहाँ से पूछ लिया 300 का 30%, या इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या आएगा लिखा हुआ 30% ऑफ 300। तो यहाँ से कैसे सोल्व करोगे इसको। अब देखो का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ पर 300 का मतलब गुणा, तो 30/100, 100 क्यों आएगा,
यहाँ पर परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 3 गुणा 30 कितना हो गया? 90। ये अपने पास पहला एग्जाम्पल था, इसका कितना आ गया? 90। अब देखो यहाँ से मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लो 400 का 40% पूछे आपको, तो कैसे निकालोगे? का मतलब गुणा 400 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 160 अपने पास आ गया। अब यहाँ से एक दो एग्जाम्पल और देखो। मैं यहाँ से आपको समझाना क्या चाहता हूँ पहले वो समझिए। मैं ऐसे एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ आपके लिए। तीसरा देखो, अगर आपको पूछ ले 400 का 7 से 1/2% कितना होता है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? जैसे हम करते आए हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको कैसे सोल्व करेंगे? 7 गुणा 2 14, 14 और 1 15, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 15/2। तो 400 का मतलब गुणा, यहाँ पर 15/2, और परसेंट हटाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 से 2, तो यहाँ पर कितना आ गया? 30। अब मैं ऐसे समझाने क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास, ये तो चलो आसान वैल्यू है 30%, 40%, इधर भी आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 का फड़ आता है, इधर 3 का फड़ आता है, इधर 15 का टेबल अपने को आती है। लेकिन आपके एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए तो कैसे करोगे इसको, वो समझो एक बार। देखो अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए कि 6666 का कितना 66 सही 2/3% फाइंड आउट करो, तो इसको सोल्व करो। 3 गुणा 66 198, और 198 प्लस 2 कितना हो गया? 200। तो यहाँ पर देखो 6666 का 200/3, और परसेंट हटाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कितनी बार कट गया? 2222। तो यहाँ से कितना अपने पास आंसर आ गया? इनको गुणा कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया? 4444। अब मैं ऐसे आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कुछ अजीब सी वैल्यू आ जाए तो इनका एक फ्रैक्शन होता है। मान लो अपने पास 66 से 2/3 है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3। अब एक स्टूडेंट है इसको ऐसे सोल्व कर रहा है पूरी कैलकुलेशन करके, और एक स्टूडेंट ऐसा है एग्जाम में कि इसका 6666 का 2/3 निकाल देगा। कैसे निकालेगा? 6666 का 2/3। अगर आप इसका निकालोगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा? 4444। आप घर पर बैठे हो निकाल के देख लेना। तो यहाँ से मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि कुछ ऐसे फ्रैक्शन होते हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वो आपको याद रहेंगे तो एक स्टेप बच जाएगी, इतना गुणा करना जोड़ना ये स्टेप बच जाएगी। आप डायरेक्ट 2/3 निकाल देते इसका तो भी अपने पास आंसर आ जाता। तो ऐसे कौन कौन से फ्रैक्शन है वो जो आपको याद होने चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो यहाँ पर कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%। 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50%। किसी भी नंबर का 50% निकालना हो तो उसको 1/2 से गुणा कर देना। 1/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। आगे देखो 1/4, यहाँ से कितना जाएगा? 25%। 1/5, यहाँ से कितना जाएगा? 20%। 1/6, यहाँ से कितना जाएगा? 16 सही 2/3%। ये भाई आपको याद होने चाहिए। 1/7, यहाँ से कितना जाएगा? 14 सही
चलो आगे लिखता हूँ पेज पर मैं। अपने पास पेजों की कमी तो वैसे ही नहीं है, तो क्यों कंजूसाई करें। 1/7, तो यहाँ से कितना जाएगा 14 से 2/7%। 1/8, तो यहाँ से कितना जाएगा 12 से 1/2%। 1/9, तो यहाँ से कितना जाएगा 11 से 1/9%। आगे देखो 1/10, तो यहाँ से कितना जाएगा 10%। अगर 1/11, तो यहाँ से कितना जाएगा 9 से 1/11%। ये देखो मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्या करेंगे इनका। 1/11 तक हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखो 1/12, 1/12, तो यहाँ से कितना जाएगा 8 से 1/3। अगर आपको यहाँ से 1/13 पूछे, तो यहाँ से कितना जाएगा 7 से 9/13। अगर आपको यहाँ से पूछे 1/14, तो यहाँ से कितना जाएगा। चलो एक बार यहाँ तक देखो, फिर आगे समझाऊंगा। अब देखो एक बार इनको समझने की कोशिश करो। जो आपके मेन फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मान लो तो आपको निकालना है, आपके एग्जाम में आ गया 24 का 33 से 1/3% निकालो। तो या तो इसको सोल्व करो, 33 × 3 99, और इसका मतलब ये होता है 33 + 1/3 होता है। अगर इसको सही सोल्व करें तो यहाँ पर 3 क्या जाएगा एलसीएम। यहाँ पर पौन में अगर कुछ नहीं है तो पौन में क्या आएगा 1। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा। 33 × 3 99, 99 + 1, तो यहाँ से कितना आ गया 100/3%। और परसेंट रहेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ से कितना आ गया 1/3 अपने पास आ गया। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 33 से 1/3 को 1/3। अरे भाई ये फ्रैक्शन में 1/3, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से आपके पास आ गया 24 का 33 से 1/3, तो यहाँ से 24 गुणा, इसका डायरेक्ट क्या निकाल दो 1/3, तो यहाँ से कितना जाएगा 8। या तो अभी मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में बहुत काफ़ी बार काम आएंगे फ्रैक्शन वगैरह। पूरी मैथ में अर्थमेटिक मैथ में फ्रैक्शन चलेगा, ध्यान रखना, इस चीज़ को आराम से सीख लेना। अगर आपको पूछ ले 30 का 16 से 2/3% बताओ, तो या तो इसको सोल्व कर लो, या फिर यहाँ से क्या कर लो, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, और 30 को गुणा कर दो 1/6, और 6 से कट गया कितनी बार 5 बार। अगर आपको ये फ्रैक्शन याद होंगे तो आपके स्टेप बच जाएगी, एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। इतनी माथापच्ची हम क्यों कर रहे हैं, एक स्टेप बचाने के लिए। अगर आपको याद नहीं होंगे तो भी ऐसी कोई बात नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर याद होंगे तो आपकी एक स्टेप बच जाएगी, 2-4 सेकंड बच जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते 5-4 मिनट आपके एग्जाम में बच जाती है। अब देखो ये तो अपने पास अपने मेन फ्रैक्शन। अब देखो मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो मैथ में एक रूल होता है, चाहे डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 2/3, तो यहाँ पर कितना आ गया 66 से 2/3%। आप इसको गुणा करोगे तो 33 से 2 भी गुणा होगा, और 2 से 1/3 भी गुणा होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 66 से 2/3%। अब देखो इसको 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 2/4, तो 4 2 से कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50%, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसको गुणा करो 2 से गुणा करो, तो यहाँ पर कितना आ गया 2/, एक चीज़ यहाँ पर देखो, इस 33 से 1/3% को एग्जाम में क्या लिख सकता है 33.33%। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको 16.33
6% भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना, फिर मत बोलना मास्टर जी ने बताया नहीं। अगर 2 से गुणा करूँ तो 2/5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40%। इसको गुणा कर रहा हूँ मैं 2 से। अगर 3 से गुणा करूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/5, और कितना आ जाएगा 60%। 4 से गुणा करूँ 4/5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80%। आपको किसी भी नंबर का 80% निकालना हो तो उसको डायरेक्ट 4/5 से गुणा कर देना। अब देखो यहाँ पर नंबर पूछता है 5/6, ज़्यादा वो आता है आपके एग्जाम में 5/6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 83 इसको याद रखना, 83 आया कैसे वो आपको मैं समझा देता हूँ और आप एक बार में समझना। यहाँ पर कितना है 16 + 2/3, इसको किससे गुणा कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2/3 से भी गुणा होगा और 5 16 से भी गुणा होगा, तो इसको 5 से गुणा कर रहा हूँ। 16 × 5 80 प्लस 2 × 5 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 10/3। अब 80 प्लस 10 को 3 से डिवाइड करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 से 1/3। अब इनको ऐड कर दो, 3 से 1/3, तो आपके पास 5/6 एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि किसी भी नंबर का 3 से 1/3% निकालना हो तो किससे गुणा करेंगे 5/6 से। अब आगे बढ़ो, आगे देखो, मैं ऐसे उम्मीद कर सकता हूँ कि चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखो इसको क्या लिखेगा 14.28%, इसको 12.5%, इसको 11.11%, और यहाँ से इसको क्या लिखेगा 9.09%। आपके एग्जाम में ये लिख सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों का मान एक ही होता है। अब देखो इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 2/7, तो यहाँ पर 2 से गुणा करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 से ही 4/7%। 3 से गुणा करो, 3 का आता नहीं है आपके, आप किससे गुणा करो 4 से गुणा कर लो। अगर इसको 4 से गुणा करोगे 4/7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 57 से ही 1/7%। इसको खुद सोल्व करके देख लेना, ये आएगा 57 से ही 1/7%। अब देखो आगे, अगर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो 2/8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 कितना होता है 25%। तो इसका कौन सा आता है वो देखो, यहाँ से 3/8 आ सकता है, 5/8 आ सकता है, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। आपको इसको ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो 1/9 आ गया। अब देखो इसको 2 से गुणा करो 2/9, तो यहाँ से क्या करेंगे गुणा होगा दोनों तरफ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22 से ही 2/9%। अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3/9 कितना हो जाएगा 1/3, और इसको मैंने पहले बता दिया आपको क्या होता है 33 से 1/3। इसको 4 से गुणा करो तो यहाँ पर कितना आएगा 4/9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 44 से ही 4/9%। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको 2 से गुणा करो तो यहाँ पर कितना हो गया 2/11, तो यहाँ पर गुणा करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 को 2 से गुणा करो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 से ही 2/11%। इसको 3 से गुणा करो 3/11 बराबर, अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 27 से ही 3/11% अपने पास ही आ जाएगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, अगर आपको एक स्टेप बचानी है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर 1/12% आपको ये याद रखना है, यहाँ पर कितना है 1/13%।
अब देखो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। अगर यहाँ पर 1/14 पूछे या 1/15 पूछे तो आप खुद निकालो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इनका फ्रैक्शन कितना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको खुद को ही पढ़नी चाहिए। तो अपनी क्लास को यहाँ पर आज समाप्त करते हैं, क्योंकि अपनी आज इंट्रो क्लास थी और कल अपन रेगुलर इसका कुछ बेसिक और बच गया, उसको आगे रेगुलर करेंगे कंटिन्यू, और कल से हम वापस स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।